गरीबी भरा घर, मिट्टी का छोटा घर है, टूटी दीवारें, एक दिया जल रहा है। रवि पुरानी किताबें लेकर पढ़ रहा है और उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। ये देखकर रवि के मन अपनी माँ के लिए प्यार और उनके संघर्ष की भावना जग जाती है। तभी रवि अपनी माँ से बोलता है, माँ, बड़ा होकर मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। माँ मुस्कुराकर रवि से बोलती है, बस तू अच्छा इंसान बन जा बेटा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। गांव का सरकारी स्कूल, उसमें रवि ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर अपना निबंध पढ़ रहा है और बोल रहा है, मेरी माँ भगवान का रूप है, वो मेरे लिए जीती हैं। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। अमीर लोगों के घर, सड़कें, ठंड की रात, माँ बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, फिर ठंड में अकेली घर लौट रही है। थकान, लेकिन बेटे के प्यार के आगे कुछ महसूस नहीं कर रही है। सड़क का किनारा, रात का अंधेरा था दृश्य। माँ सड़क पार कर रही थी। अचानक ट्रक की तेज लाइटें पड़ी और फिर टक्कर लग गई। तभी रवि का घर, एक पड़ोसी आकर खबर देता है, बेटा तेरी माँ अब नहीं रही। रवि बोलता है, नहीं, झूठ बोल रहे हो, माँ तो पराठा बनाने वाली थी। घर के कोने में बैठा रवि माँ का दुपट्टा सीने से लगाकर सो रहा है। तभी स्कूल के टीचर का आगमन होता है। टीचर रवि को ढूंढते हुए आते हैं। रवि चुपचाप बैठा था। टीचर बोला, बेटे तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा? रवि धीरे से बोला, माँ अब नहीं है सर। इतना बोलकर रवि लिफाफा निकाल कर देता है और कहता है, ये माँ का आखिरी खत है। टीचर पढ़ते हैं, रवि अगर मैं कल न रहूं तो रोना मत। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी टीचर रवि को सीने से लगाते हैं और बोलते हैं, तेरी माँ आज भी तेरे साथ है बेटे, उसे गर्व महसूस कराना। खुले आसमान के नीचे रवि आसमान की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। धीरे से बोलता है, माँ आप सच में वहीं हो ना? शिक्षा, माँ कभी नहीं जाती, बस रूप बदलकर हर जगह हमारे साथ रहती है।